अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉनकोर टेबलेट के बारे में। कॉनकोर एक कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर ड्रग है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट बिसोप्रोलोल फ्यूमेरेट होता है। कॉनकोर टेबलेट की स्ट्रेंथ 2.5 mg, 5 mg और 10 mg मार्केट में अवेलेबल है। कॉनकोर टेबलेट एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो ये उसको कम करती है। बॉडी में जब आर्टरीज तंग होना शुरू हो जाएं और उनमें से इलास्टिसिटी यानी कि लचक कम होना शुरू हो जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। दिल के नालियों के तंग हो जाने की वजह से और इनमें से इलास्टिसिटी खत्म हो जाने की वजह से हार्ट को मजीद मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हार्ट यानी जो हमारा दिल है वो मजीद जोर से पंप करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट पे लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अक्सर अफराद में हार्ट पे लोड बढ़ जाने की वजह से हार्ट के जो फंक्शन हैं उनमें डे बाय डे कमी आती है। और अगर ब्लड प्रेशर मुसलसल बढ़ता रहे तो ये दिल, दिमाग, गुर्दों को बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाता है। और अक्सर पेशेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर मुसलसल रहने की वजह से ये फालिज भी करता है। तो इस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक ग्रुप बिसोप्रोलोल है। अगर हम बात करें कॉनकोर टेबलेट की इंडिकेशंस यानी कि इस्तेमालात के बारे में, तो कॉनकोर टेबलेट ब्लड प्रेशर को कम करने के साथ साथ जिन लोगों में दिल की धड़कन बहुत तेज होती है तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ नब्ज की रफ्तार यानी हार्ट रेट को भी कम करती है। इसके अलावा कॉनकोर टेबलेट का इस्तेमाल एंजाइना में, चेस्ट पेन में, एरिथमिया में, एट्रियल फिब्रिलेशन में और किसी पेशेंट को स्ट्रोक हो उसको ट्रीट करने के लिए, हार्ट अटैक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स में थायराइड डिसऑर्डर हो, हाइपरथायराइडिज्म में जब ओवर एक्टिविटी हो तो हाइपरथायराइडिज्म की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और नब्ज की रफ्तार बहुत तेज रहती है। तो इस ब्लड प्रेशर और नब्ज की रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए भी कॉनकोर टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में मिग्रेन यानी आधे सर का दर्द रहता है, तो आधे सर के दर्द यानी मिग्रेन की वजह से भी कुछ पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है और पल्पिटेशंस होती हैं यानी नब्ज की रफ्तार बहुत तेज होती है। तो इस कंडीशंस में भी कॉनकोर टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। साइंटिफिक एविडेंस के मुताबिक बिसोप्रोलोल यानी कि कॉनकोर टेबलेट मिग्रेन के पेशेंट्स में पल्पिटेशन और हाई ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इन तमाम कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए कॉनकोर टेबलेट या तो सिंगल थेरापी या कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल की जाती है, जो कि एस इनहिबिटर के साथ, डाययूरेटिक ड्रग्स के साथ और स्पेसिफिकली डिजॉक्सिन के साथ इस्तेमाल की जाती है। कॉम्बिनेशन थेरापी का ज़्यादातर इस्तेमाल उन पेशेंट्स में किया जाता है जो पेशेंट्स क्रॉनिक हार्ट फेलियर में हों और क्रॉनिक हार्ट फेलियर होने की वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोलिक फंक्शन है वो भी डिसफंक्शनल स्टेज में आ जाए। अब हम बात करते हैं कॉनकोर टेबलेट के डोजेज के बारे में। तो कॉनकोर टेबलेट का डोज डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, पेशेंट की सिम्टम्स पे और पेशेंट की एज पे। अगर हम बात करें हाइपरटेंसिव पेशेंट के डोजेज के बारे में, तो ऐसे पेशेंट्स जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो तो स्टार्टिंग डोज 2.5 mg से स्टार्ट किया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है पेशेंट की कंडीशन को वीक बाय वीक, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन पेशेंट का डोज एडजस्ट किया जाता है। अक्सर पेशेंट का जो हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो 2.5 mg के डोज से ही कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, और अगर 2.5 mg कॉनकोर टेबलेट से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर 5 mg स्टार्ट की जाती है, और इसी तरह ही फिर पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाता है और अकॉर्डिंग टू पेशेंट डोज एडजस्ट किया जाता है। कॉनकोर टेबलेट का मैक्सिमम जो डोजेज होता है वो 10 mg ओडी यानी दिन में एक बार इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो पेशेंट हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं उनमें स्टार्टिंग डोज 1.25 mg से स्टार्ट लिया जाता है, और इसी तरीके से ही पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाता है और उसी तरीके से ग्रेजुअली उसका डोज इंक्रीज किया जाता है, जिसका मैक्सिमम डोज 10 mg होता है और वो दिन में एक बार इस्तेमाल करनी होती है। कॉनकोर टेबलेट लेने का जो सबसे बेहतरीन वक्त होता है वो मॉर्निंग के टाइम होता है। सुबह के वक्त कॉनकोर टेबलेट का डोज ले सकते हैं और नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि नाश्ते से पहले लेनी चाहिए या
नाश्ते के बाद। आप बिफोर मील भी ले सकते हैं और आफ्टर मील भी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कॉन्कर टेबलेट का इस्तेमाल किन पेशेंट्स में एहतियात से करना चाहिए। ऐसे पेशेंट जो अस्थमेटिक पेशेंट हों, जिनको सांस का मसला हो, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के साथ हों, रेस्पिरेटरी डिजीज के साथ हों, और ऐसे पेशेंट्स जो किडनी लिवर प्रॉब्लम के साथ हों, तो ऐसे पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए और लोअर डोज एडवाइस की जानी चाहिए। लोएस्ट टेबलेट एडवाइस करने के बाद पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाता है और पेशेंट की कंडीशंस को देखा जाता है, और अगर ज़रूरत हो तो उस डोज को ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है। और एक बात का खास ख्याल रखें कि अगर आप ये ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं और आप अगर अपना ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, अगर ब्लड प्रेशर हाई होने पे तो इस डोज को दोबारा इस्तेमाल ना करें अगर आपने ये टेबलेट इस्तेमाल कर ली है। एक मिसाल से आपने अगर सुबह टेबलेट ली है और आप शाम को दोबारा ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, अगर हाई आ रहा है जो कि 150 160 के दरमियान या 140 तक हो, तो आप इस टेबलेट को दोबारा इस्तेमाल ना करें। अक्सर पेशेंट्स ये गलती करते हैं कि जब ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं तो उस दौरान ब्लड प्रेशर उनको हाई मिलता है, जिसकी वजह से वो दोबारा उसका डोज ले लेते हैं। तो जो आपने एक दिन में दूसरा डोज लिया है वो ओवरडोज हो सकता है। ये गलती कभी ना करें। आपने दिन में एक ही टेबलेट खानी है, और ये बात भी जहन नशीन कर लें कि एक टेबलेट खाने से इसका असर 24 घंटे तक रहता है, यानी कि ये एक टेबलेट 24 घंटे तक आपका ब्लड प्रेशर मुसलसल कंट्रोल करती रहती है, क्योंकि ये एक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है जिसका असर देर पा रहता है। अगर आप ओवरडोज करते हैं तो ये आंखों के आगे धुंधलापन कर सकती है, ब्लड प्रेशर को बहुत ज्यादा कम कर सकती है, और पेशेंट को ठंडे पसीने आ सकते हैं और सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। ब्लड प्रेशर बहुत कम और नब्ज की रफ्तार बहुत कम हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि कॉन्कर टेबलेट का प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। तो एक बात जहन में रख लें कि कॉन्कर टेबलेट का प्रेगनेंसी में इस्तेमाल आपकी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें। कुछ कंडीशंस में ये इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन चूंकि ये बीटा ब्लॉकर ड्रग है तो बीटा ब्लॉकर ड्रग्स का प्रेगनेंसी में ज्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स इंट्रायूट्राइन फेटल ग्रोथ करती हैं, यानी कि जो बच्चे की नशूनमा हो रही होती है उसको स्टॉप कर देती हैं, और इसी तरह ही वक्त से पहले पैदाइश कर सकती हैं और इंट्रायूट्राइन डेथ भी कर सकती हैं, यानी कि बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए कॉन्कर टेबलेट का इस्तेमाल आपकी डॉक्टर पे मुनसर है कि वो आपको एडवाइस किन कंडीशंस में करती है। अगर हम बात करें कॉन्कर टेबलेट के अल्टरनेट मेडिसिन के बारे में, तो कॉन्कर के अलावा बिसोप्रोलोल में एक्टिम, बेरिलोल, बिस्कॉर्ड, मॉनिटर, सोप्राल, कॉर्बिस और भी कई ब्रांड्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।